काल की वेला में उपस्थित पवित्र आत्माओं, धर्म प्रेमी, यज्ञ प्रेमी, वेद और ऋषि प्रेमी सज्जनों, पवित्र मातृशक्ति माताओं और बहनों, अभी भजन की कुछ पंक्तियां कि जीवन बीत जाता है पर तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती, तन बूढ़ा हो जाता है पर इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती, नस नस तन जाती है, सुख के इशारों पर नाचते रहते हैं, भोग की सामग्री इकट्ठी करते रहते हैं और एक दिन समय आता है कि सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। तो आओ हम वेदों की ओर चलें और वेदों का स्वाध्याय करते हुए, ऋषियों के उपदेशों का श्रवण करते हुए और अपने व्यवहार में उन बातों को उतारते हुए जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इस जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। तो ऐसा ही संकेत हमारे कुछ जो विशेष दिन होते हैं, पर्व होते हैं, वो भी हमें प्रेरणा देते हैं। लेकिन कुछ लौकिक पर्व भी हैं, जैसे आज कल से प्रारंभ हो गया नवरात्रि का पर्व। वैसे तो यदि विस्तार से थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन किया जाए तो जितने हमारे महान पुरुष हुए हैं, चाहे उनमें आप माताओं को भी गिन सकते हैं, कुछ विदुषी नारियां भी हुई हैं जो हमेशा हमें प्रेरणा देती हैं। तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में कई लोग अर्थात पूजा पाठ को भी दिनों तक सीमित कर लिया। इन दिनों प्राय हम देखते हैं कि जो मांस खाने वाले हैं, कम से कम इतना लाभ तो मिलता है कि 9 दिन वो खाते नहीं, 9 दिन छोड़ देते हैं और 9 दिन तक भोजन भी सात्विक बना के रखते हैं, 9 दिन तक थोड़ी सी पूजा पाठ अर्चना भी करते हैं। अच्छी बात है, कुछ दिन हुए, शुभ कर्म संचित हुए। परंतु यदि हम थोड़ा सा गंभीर चिंतन करें तो जो नवरात्र है, ये शब्द बड़ा गंभीर है। रात्र प्रतीक है अंधकार का, अज्ञान का, अविद्या का, और नव प्रतीक है पूर्णता का। 9 की संख्या पूर्णांक है ईश्वर का। यानी यदि हम अज्ञान अविद्या रूपी अंधकार को मिटाना चाहते हैं तो हमें प्रकाश रूपी, ज्ञान रूपी, स्वप्रकाश रूप भगवान की ओर बढ़ना होगा। उसके ज्ञान से अपनी आत्मा को प्रकाशित करना होगा। इसी का नाम नवरात्रि है। जागने का नाम रात्रि नहीं होता। आजकल लोग क्या करते हैं, जागरण करते हैं। अब तो नहीं करेंगे क्योंकि आपत्ति काल आ रहा है, इकट्ठे होने से डरते हैं। और पिछले दिनों तो बड़ा आश्चर्य हो कि भगवान के कपाट भी बंद हो गए। जो पूरी दुनिया का दुख दूर करता है, कोरोना काल में उसको भी मास्क लगाया गया, ताले लगा दिए मंदिरों में। विचारणीय विषय है। तो कहने का भाव, क्योंकि हम परमात्मा को ऐसे मानते हैं जैसे हम हैं, उसको भी छींक बुखार आती होगी, जब उसको भोग लगाते हैं तो उसका तो भूख भी लगती होगी उसको। तो ऐसा भाव लोगों का बन गया, भ्रांति आ गई। इसी भ्रांति का नाम है अविद्या, इसी भ्रांति का नाम है अंधकार। इसको बोलते हैं रात्र। और नव कहते हैं उस पूर्ण ज्ञान से जुड़ना, ज्ञान स्वरूप परमात्मा से जुड़ना। तो जो सोना और जागना, हमारी जो क्रियाएं वो कर्म में आती हैं। हम प्रतिदिन सोते भी हैं, जागते भी हैं, और इनकी संज्ञा को निद्रा और जागरण कहते हैं। जागने को ही जागरण कहते हैं। कीर्तन करना, ढोल नगाड़े बजाने जागरण नहीं है। जागरण का अर्थ है जागना। जागना भी 2 प्रकार का होता है। आप प्रातः काल जब आंख खुलती है नींद से, उसको बोलते हैं भौतिक जागरण। ये भौतिक चक्षु खुल गए, उसको भौतिक जागरण बोलते हैं। और चक्षुओं का खुलना, ये भी परमात्मा की कृपा है, प्रत्येक दिन हमारे नसीब में होना। तो भौतिक चक्षु खुलते हैं, उसको हम जागना कहते हैं। तो इसको जागृत अवस्था भी कहते हैं। परंतु जीवात्मा इसमें भौतिक साधनों से सब कार्य करता है। जब हम जागते हैं तो पूरे अपने सारे दिन भर के काम हम करते हैं। लेकिन कहा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब सोई हुई आत्मा जागती है, उसको एक आध्यात्मिक जागरण कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं आत्मिक जागरण। ये जागरण हुआ था ऋषि दयानंद का। रात को जाग रहे थे सारे, लेकिन जाग नहीं रहे थे, जागे हुए भी सो रहे थे। लेकिन एक बालक जागा था 14 साल का, और उसने जब वो चूहा देखा तो मन में क्रांति पैदा हुई, शंका हुई, जिज्ञासा हुई। पंडित जी से पूछा, पिताजी से पूछा, किसी ने कोई संतुष्टजनक उत्तर नहीं दिया। तो उसकी आत्मा जागी, और ऐसी जागी कि उस जागरण ने हमको मूल शंकर से ध्यान दे दिया। तो इसको भी जागना बोलते हैं। ये वास्तविक जागना है। इसको बोलते हैं आत्मिक जागरण। एक बार ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो दार्शनिक भाषा में अविद्या कहो, अज्ञान कहो, अंधकार को, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। ऐसे ही विद्या, ज्ञान, प्रकाश, ये भी एकार्थवाची शब्द हैं।
तो अविद्या के कारण ज्ञान होता है और अज्ञानता के कारण जीवन में अंधकार होता है। तो इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रभु हम प्रकाश की ओर चलें, आप हमें ज्ञान दें, हमें आत्म बोध हो और हम आत्म बोध के साथ इस ज्ञान से अपने जीवन में प्रकाश से इस जीवन को प्रकाशित कर लें, ताकि जीवन में प्रसन्नता हो, सुख हो, शांति हो और आनंद जो है भर जाए जीवन में। तो इसलिए ईश्वर में भौतिक सूर्य के प्रकाश जैसा भी प्रकाश है, परंतु वो अलौकिक प्रकाश है। जिस प्रकाश की हम चर्चा कर रहे हो, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो आत्म बोध का प्रकाश है। तो जो परमात्मा की उपासना करता है मनो जागता है, लेकिन ये उपासना केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, प्रतिदिन। जैसे आप भोजन प्रतिदिन करते हैं, श्वास प्रतिदिन लेते हैं, ऐसे परमात्मा का धन्यवाद भी प्रतिदिन करें। तो जागरण की किसको जरूरत होती है? बहुत ही अहम प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्व प्रकाश स्वरूप है और जागरण तो सबको करना चाहिए, लेकिन वो रात वाला नहीं, ये आत्मिक जागरण जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। रात तो परमात्मा ने सोने के लिए बनाई है। एक रात जाग जाओ, 2 दिन तक व्यवस्था गड़बड़ में रहती है, याद रख लेना। किसी दिन रात्रि को विवाह देखना, अटेंड करना, और आप करते भी होंगे, बच्चों के किए भी होंगे। रात का विवाह 7 दिन के लिए आपको बैठा देता है, 7 दिन तक होश नहीं रहता। यानी रात तो बनाई सोने के लिए, गजब की बना दी परमात्मा ने। भाई दिन भर पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करो, और जब सूर्यास्त हो जाए तो 2-3 घंटे बाद फिर अपनी शैया पर शयन अवस्था में, योग निद्रा में, गहरी नींद में, और वो ऐसी थपकी देती है निद्रा कि प्रातःकाल फिर हमें स्फूर्ति मिलती है। तो रात तो सोने के लिए है, जागने के लिए नहीं। जागने के लिए पूरा दिन है अपने कार्य करने के लिए। तो इसलिए एक तो रोज रोज के जन्म मरण चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाऊं, ऐसी भावना बनाकर आगे बढ़ना, इसको बोलते हैं जागना। ये जागना होता है। तो जागरण के साधन बताए शास्त्रों में, तो 6 बातें बताई मोटी मोटी शास्त्रों में। कौन जागता है? एक तो जो उपदेश सुनता है वो जागता है। दूसरा, घटनाएं भी जगाती। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो भी जागृति पैदा कर देती हैं। और तीसरा, सेवा भाव। और चौथा, सत्संग। 5वां, स्वाध्याय। और 6ठा, समर्पण। ये 6 गुण हमेशा हमें जागृति की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए हमें जागरण करना चाहिए। बुद्धि जब जागती है तो मन जागरूक हो जाता है और मानो पूरे शरीर में प्रकाश फैल जाता है। इसका नाम जागरण है। तो माता का जागरण आजकल लोग करते हैं। ये जो माता शब्द है, हम एक वेद का मंत्र बोलते हैं, और आनंद स्वामी जी की यदि आपने पुस्तक पढ़ी हो तो मुझे तो प्राय प्रत्येक पुस्तक में मंत्र नजर आया अथर्ववेद का, और मंत्र आपका परिचित हो सकता है। मंत्र है, त्वम हीन पिता माता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्न नीमहे। कि वो परमात्मा ही माताओं की माता है, जगत जननी। परमात्मा के गुण और परमात्मा के नाम पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी। उसको देवी भी कहा है, जिसको हम देवी बोलते हैं। यदि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो वहां देव भी कहा और देवी भी कहा। यानी तीनों लिंगों में परमात्मा के गुणवाचक नामों को बोला जाता है। तो वो परमात्मा माता भी है, वो पिता भी है, इस सृष्टि के सैकड़ों पदार्थों को रचने वाला है। ईश्वर हमारा सब कुछ है, सबका मालिक है। उससे बड़ा ना कोई हो सकता, ना कोई बराबर, ना कोई बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। तो ये भाव इस मंत्र का है। तो जो माता है, तो देवी का अर्थ होता है दिव्य गुणों को देने वाली। तो परमात्मा दिव्य गुणों को देता है, इसलिए उसका नाम देवी भी, वो देवी स्वरूप भी है। और जिसको हम वैष्णव माता अर्थात बोलते हैं, वैष्णव का अर्थ वैसे विष्णु और माता, 2 शब्दों से वैष्णव माता बना। विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक, जो कण कण में समाया है, और माता का अर्थ जो ममता, जो हमेशा प्रेम की बहार, प्रेम की बौछार हम पर करती है। तो जो माता शब्द है ना, ये ममता की मूर्त है। माता बहुत सुंदर शब्द है, माता बोलना चाहिए। ममता की मूर्त है, प्रेम का प्रतीक है, धैर्य की मिसाल है, दया की देवी है, सेवा की मूर्त है, परोपकार की प्रतिमा है, सौंदर्य का स्रोत है, और उसके आंचल में सुख और शांति का अथाह सागर है। तो ये सारे गुण परमात्मा के, सारे गुण, दया का भाव और जीवन में प्रेम, परोपकार की भावना, तो वो देवी है। तो बच्चों की खातिर ये जो संसार की माता है, ये भी दुख झेलती है। वैसे यहाँ हमारे शास्त्रों में विशेष तौर पर जो है ना 4 माताएं मानी। बाद में तो अवतारित बहुत घोषित कर दिया। 9 माताओं का नाम लेंगे प्रतिदिन, अलग अलग दिन आप देखोगे उसमें प्रतिदिन हमारे पुराने बंधु छापते हैं
और उनकी कल्पित जो धारणा भी लिखते हैं, कैसे अवतार लिया, इसने क्या क्या किया। वैसे हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की जो माताएं हैं। पहली माता जन्मदायी माता, पहली माता को इसमें गिनना चाहिए, क्योंकि जन्म तो वहां से मिला, ये शरीर तो उसी माता की देन है ना। गर्भ में परमात्मा ने तो बनाया, लेकिन गर्भ में पाला तो जन्मदायी माता ने, तो इसलिए उस जन्मदायी माता भी, वो भी देखो नवरात्रि, वो भी 9 महीने तक पेट में रखती है शरीर को, और 9 महीने में पूर्ण होकर जो है हमारा जात कर्म संस्कार हुआ है शरीर का। तो कहा कि जन्म देने वाली माँ जो स्वयं दुख सहन करती है, जागती है, बच्चे को सुलाती है, खूब सेवा करती है अपने बचपन में, उसका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। और इसलिए मैं कहा करता हूँ, यहाँ लोग जय माता की बोलते हो, घर में पूछो माता है कि नहीं है, तो फिर मुंह चुप हो जाते हैं। घर में माता का कोई सम्मान नहीं, और वहाँ जयकारे लगाते हैं, बोलो जय माता की, सच्चे दरबार की जय। और घर की माँ का क्या हाल है, कईयों की तो घर की माँ अनाथालय में बैठी, वृद्धालय में बैठी, तो फिर जय माता की किसकी बोल रहे हैं। पहले तो उस माता की बोलो जो जन्मदायी है, जिसने हमें जन्म दिया, जिसके बहुत बड़े ऋण हमारे जीवन पर हैं। और पहला गुरु शास्त्र कहते हैं कि माँ ही है जो आंचल में अविचल शांति का भंडार होता है, दूध में अमृत होता है, और हमेशा सौभाग्यशाली अपनी संतान को बनाती है। इसलिए माँ को भी साक्षात देवी कहा, गुरु कहा उसको। तो एक जन्मदायी माता होती। दूसरी माता है पृथ्वी माता, पहले माँ का दूध पिया, फिर अन्न इसका पूरे जीवन खाते हैं। एक दाना देते हैं, सैकड़ों दाने देती है माता, बहुत उपकार करती है पृथ्वी माता भी, धरती माता। तो कहा कि बच्चों को रोटी कपड़ा मकान ये तो प्रदान करती है, मकान इस पर बनाते हैं, रोटी इससे मिलता है, और कपड़ा आदि जो भी अन्न वस्त्र आदि हम अर्जित करते हैं सब पृथ्वी माता देती है हमें, ये भी खजानों की खान है। तो इसलिए सब भौतिक आवश्यकताएं हमारी पूरी करती, मांगती कुछ भी नहीं बेचा, कुछ भी नहीं मांगती, कहा मुझे दे दो बस, मेरे आंचल में आ जाओ, मैं बहुत कुछ आपको दे दूंगी, बहुत कुछ देती है ये माता। तो क्या अन्न औषधि वनस्पति फल फूल सब, धातु तांबा, कितने प्रकार की धातु में, लोहा सोना चांदी, अमूल्य पत्थर, हीरे जवाहरात मणिक पोखा पुखराज नीलम पेट्रोल कोयला, सब इसमें धरती माता में समाये हुए हैं। ये कभी नहीं थकती, हमेशा हमारी सहायता करती है। तो इस माँ को भी हम बार बार प्रणाम करें, जन्मदायी माता को भी प्रणाम करें, पृथ्वी माता को भी प्रणाम करें, उठते धरती माता को भी। और तीसरी कहा वेद माता, थोड़ा सा और बड़ा हो गई, बुद्धि काम करने लगी, फिर हम गुरुकुल में गए, पहली लोरियां सुनी माँ की, और दूसरा धरती माता पर तो पूरे जीवन रहते ही। तीसरी माता फिर हमें मिलती है वेद माता, ये जीवन के बारे न्यारे कर देती, दोनों प्रकार के सुख दे देती। यदि इसका स्वाध्याय किया जाए तो भौतिक सुख भी मिलेगा, और यदि इसके आधार पर पूरा कर्म किया जाए तो मोक्ष का सुख भी मिलेगा, जिसको अपवर्ग सुख कहते हैं। दोनों प्रकार का सुख देने वाली है। तो वेदवाणी जो परमात्मा की वाणी है, तब तक इंसान भगवान को नहीं जानता, उसे भूख सुख सुख शांति नहीं मिल सकती। तो जीवात्मा की जन्म जन्मांतरों की भूख प्यास जो है इस वेद के स्वाध्याय से मिट जाती है। जो इसको पढ़ता है, और कई बार हमारे एक विनय योगी जी हुए, वो कहा करते थे कि भाई ये जो 20,000 मंत्र है ना वेद के, ये सारे मीठी रोटी के समान, कहीं से खा लो वहीं से मिठास आएगा, भूख को मिटा देती, जन्म जन्मांतरों की प्यास शांत हो जाती है जब इसका स्वाध्याय करते हैं। तो इसलिए आप प्रतिदिन मंत्र बोलते हैं, वरदा वेद माता, हमेशा वर देती, हमेशा वर देती। और जो हम चाहते हैं ना संसार में, जो मांगते हैं मंदिरों में जा जाके, इस मंत्र में कहा आयु प्राणम प्रजाम पशुम, सबकी आयु निरोग होगी, संतान अच्छी बनेगी, अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, आपके सारे भौतिक सुख आपको वेद माता देगी। और आगे कहा सब धर्म अनुसार भोग करके अंत में ब्रह्म लोक ईश्वर के योग का आनंद भी वेद माता से प्राप्त होता है। तो इसलिए ईश्वरीय वेद ज्ञान से मनुष्य सब दुखों से निवृत्त हो सकता है। तो इस माँ को भी कोटि कोटि प्रणाम। एक जन्मदायी माता, दूसरा धरती माता, तीसरा वेद माता, और चौथा जो इन सारी माताओं का उपकार करता है, वैष्णव माता जो कण कण में व्याप्त है, विष्णु परमात्मा के लिए कहा, कटरा वाली के नहीं कहा, लोग जाते हैं वहां घूमने के लिए। यहाँ का जो कण कण में व्याप्त है, विष्णु का अर्थ है कण कण में व्याप्त परमात्मा, सर्वज्ञ वह परमात्मा जिसमें ज्ञान भरा है, जगत का रचयिता है, तीनों शरीरों से रहित है, और हमने परमात्मा का शरीर बना दिया। वेद कहता है कि वो तीनों शरीरों से, ना सूक्ष्मकार शरीर है, ना कारण शरीर है, न ये शरीर तो है ही नहीं जो स्थूल शरीर है, तीनों शरीरों से मुक्त है परमात्मा। और हमने पूरा नस नाड़ियों वाला ऐसे ही बना दिया, लेकिन नस नाड़ी तो उसमें है नहीं, लेकिन आकृति ऐसे बना दी। भोग लगाते हैं, दीपक दिखाते हैं, खूब घंटे घड़ियाल बजाते हैं, प्रातःकाल उठाते भी, रात को सुलाते भी। जैसा हमारा भाव वैसा ही हमने परमात्मा को मान लिया।
तो ये वेद मंत्र कहता है नहीं नहीं, वो तीनों शरीरों से रहित है और उसमें नस नाड़ियों का बंधन भी नहीं है, ना उसमें अज्ञान है, ना क्लेश है, ना उसमें दोष है, वो रहित है, पाप से रहित रहने वाला है। और इसलिए ऐसे परमात्मा का हम उपासना करें। ये वास्तविक माता है, जगत जननी, जो पूरे जगत का निर्माण करती है, माताओं की माता। तो स्वयं बुद्धि जो लोग निर्णय करें, क्या हम जो ये गुण हैं ये माताओं में हमें नजर आते हैं? नहीं नजर आते। तो इसलिए हम थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें कि वो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, कण कण में समाया है, न तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं। और किसी चित्रकार ने कहा कि लोग मेरे बनाए हुए भगवान को पूजते हैं और भगवान के बनाए हुए इंसान को कोई देखना ही नहीं चाहता। यानी मैंने जो तराशा उस पर तो भोग लगाते हैं, और जो इसमें भूखा बैठा हुआ जीवन चेतन अवस्था में उसको कोई रोटी का टुकड़ा नहीं खिलाता। कितना बड़ा आश्चर्य है दुनिया में। तो इसलिए हम थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें तो ईश्वर निराकार है और उसके स्थान पर कल्पित मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करना ये माता का निरादर नहीं तो और क्या है? उस जगत जननी का निरादर ही। उस माता का निरादर हम कर रहे हैं। तो माता तो एक होती है परंतु हर स्थान पे उसका नाम बदलते हैं। तो इसलिए आओ हम उस मातृ स्वरूप ईश्वर की अपार शक्ति के रूप को जाने और उस निराकार सत्ता को हृदय में बैठाकर और वैदिक विधि से अष्टांग योग का व्यवहार में पालन करते हुए समाधि में उसका साक्षात्कार करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो इसी का नाम है नवरात्र, अर्थात अज्ञान रूपी रात्रि को मिटाने के लिए नव पूर्ण परमात्मा की ओर हम बढ़ने का प्रयास करें। तब ये नवरात्रि का पर्व, नवरात्रि पर विचार करना सार्थक सिद्ध होगा। हम भी लाभान्वित होंगे, औरों को भी लाभान्वित कर पाएंगे। आज थोड़ी सी चर्चा आजकल के समय अनुकूल आपके बीच में रखने का प्रयास किया। अब